केजरीवाल की याचिका खारिज। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा, मैं आरोपों से नहीं झुकूंगी। आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया जिसमें जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा को केस से हटने की मांग की गई थी। जस्टिस शर्मा ने दो टूक कहा कि जज के तौर पर उन्होंने संविधान की शपथ ली है और वे आरोपों से प्रभावित हुए बिना निष्पक्ष फैसला करेंगी। उन्होंने पुराने आदेशों का हवाला देते हुए याद दिलाया कि पूर्व में केजरीवाल और उनके नेताओं को इन्हीं अदालतों से राहत भी मिली है। दिल्ली दंगा मामला, उमर खालिद की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में दिल्ली दंगा साजिश मामले के आरोपी उमर खालिद की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से दोबारा इनकार करते हुए उनकी भूमिका को दंगों में केंद्रीय बताया। हालांकि इसी मामले के 5 अन्य आरोपों को उनकी कम भूमिका के आधार पर जमानत मिल गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुख्य साजिशकर्ताओं को राहत नहीं दी जा सकती। एक्टर विजय को झटका, चुनावी हलफनामे में 100 करोड़ की गड़बड़ी पर हाईकोर्ट सख्त। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिल एक्टर विजय की नई पार्टी तमिलगा वेट्री कज़गम के चुनावी डेब्यू से पहले बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने विजय द्वारा 2 अलग-अलग सीटों से भरे हलफनामों में आय का 105 करोड़ रुपए का भारी अंतर मिला है। अदालत ने इस विसंगति पर आयकर विभाग से जवाब मांगा। यह मामला एक स्थानीय मतदाता द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद सामने आया है। बंगाल चुनाव, अति संवेदनशील बूथों पर केवल सीआरपीएफ की होगी तैनाती। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान से पहले निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा को लेकर कड़ा कदम उठाया है। खुफिया रिपोर्ट और सर्वे के आधार पर चिन्हित किए गए अति संवेदनशील बूथों को सुरक्षा अब पूरी तरह से सीआरपीएफ के हवाले होगी। अतिरिक्त चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के आदेश अनुसार इन बूथों पर स्थानीय पुलिस या अन्य बलों को हटाकर केवल केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात किए जाएंगे ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो सके। बिहार की सियासत, नीतीश कुमार द्वारा चुने गए जदयू विधायक दल के नेता। जदयू विधानमंडल दल की बैठक में नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से पार्टी विधायक दल का नेता और उपनेता चुनने के लिए अधिकृत किया गया है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद हुई इस अहम बैठक में नीतीश ने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि वे जल्द ही पूरे बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि गठबंधन सरकार के कार्यों की गति और संगठन की मजबूती की जमीनी आकलन करने के लिए वे जनता के बीच जाएंगे। राजनाथ सिंह का वादा, बंगाल में भाजपा आए तो बनेगा दुर्गा स्क्वाड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीरभूम की रैली में ममता सरकार पर कानून व्यवस्था ध्वस्त करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी के शासन में भ्रष्टाचार और जमीन माफिया का बोलबाला है। राजनाथ ने वादा किया कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा स्क्वाड का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है लेकिन बंगाल निवेश और सुरक्षा के मामले में पिछड़ गया है। बंगाल में बोली योगी, यूपी में सड़कों पर नमाज बंद, अब उत्सव का माहौल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के गरबेटा में चुनावी हुंकार भरे। उन्होंने टीएमसी पर तुष्टीकरण और अराजकता का आरोप लागू करते हुए कि ममता दीदी को जय श्री राम और दुर्गा पूजा से परेशानी होती जबकि वे सड़कों पर इफ्तार पार्टी कराती। योगी ने यूपी का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां अब न दंगा है न कर्फ्यू बल्कि केवल उत्सव है। उन्होंने बंगाल में डबल इंजन सरकार लाने का आह्वान किया। मल्लिकार्जुन खड़गे का हमला, मोदी ममता की लड़ाई में बंगाल का युवा बेरोजगार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिलीगुड़ी की जनसभा में पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी दोनों को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा और टीएमसी के आपसी झगड़े ने बंगाल के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। खड़गे ने आरोप लगाया कि रोजगार की कमी के कारण यहाँ के युवा दूसरे शहरों में छोटे मोटे काम करने को मजबूर। उन्होंने सवाल किया कि यदि केंद्र और राज्य की नीतियां अच्छी हैं तो बंगाल के बच्चे पलायन क्यों कर रहे हैं। योगी का टीएमसी पर प्रहार, टीएमसी का मतलब टेरर, माफिया राज और करप्शन। पश्चिम बंगाल की पश्चिमी मेदिनीपुर में योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी के 15 साल के शासन को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जो बंगाल कभी देश की जीडीपी में 1/3 योगदान देता था उसे टीएमसी ने कंगाल कर दिया। योगी ने आरोप लगाया कि ममता सरकार में माफिया राज हावी है और अपराधियों को संरक्षण मिलता है। उन्होंने दावा किया कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही बंगाल में शांति और समृद्धि ला सकती है वापस। पीएम मोदी की झालमुड़ी पर सियासत, ममता बनर्जी ने बताया स्क्रिप्टेड ड्रामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारग्राम में अचानक रुककर झालमुड़ी खरीदने की घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखा हमला बोला। ममता ने इसे चुनावी स्टंट और सोचा समझा ड्रामा करार दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर यह अचानक हुआ था तो वहां पहले से कैमरे और मीडिया कैसे मौजूद थे। ममता ने तंज कसते हुए कहा कि क्या प्रधानमंत्री वाकई जेब में 10 रुपए का नोट लेकर ऐसे ही घूमते हैं।